ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। आमने सामने में आज हम चर्चा कर रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी से। पटेल जी, ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अपनी फर्जी प्रशंसा सरकार करती है, प्रधानमंत्री तक के नाम का उल्लेख कर देती है। बात करें छत्तीसगढ़ बनने के 13 साल बाद, आप कहां पे देखते हैं छत्तीसगढ़ को? कितना विकास हुआ? किन क्षेत्रों में विकास आपको नहीं दिखता या कहीं पे विकास आपको दिखता है? क्या आप मानते हैं आप छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में? छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की सहायता और राज्य के संसाधन दोनों को मिलाकर लगभग 50,000 करोड़ का बजट अब होने को जा रहा है। इतनी बड़ी धनराशि यहां के लिए खर्च हो रही है। मुझे ताज्जुब लगता है कि सड़कें बन रही हैं, ठेकेदार को भुगतान हो रहा है, लेकिन लोगों को चलने लायक सड़क नहीं है। कुछ महीने बाद वो सड़क उखड़ जाती है। सिंचाई के जलाशय स्वीकृत हो रहे हैं, बांध बन रहा है, नहर बन रहा है, लेकिन खेतों में पानी नहीं जाता। पीने की पानी की व्यवस्था आज से 10 साल पहले जैसी थी, आज भी वही है। स्कूलों में भवन बनेंगे, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए पैसा खर्च होगा। स्कूलों में किताबों के लिए पैसा खर्च होगा, स्कूलों में साइकिल दी जा रही है। ये सब जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो छात्र छात्राओं तक ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं। बीच के बिचौलिए पूरी तरह से इसे खा जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती स्कूल में। जितनी सरकारी स्कूलों हैं उसमें पढ़ाई का ही सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में हम विकास की बात करते हैं और विकास कहीं दिखता तो नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार में सारी धनराशि बर्बाद हो रही है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों की निकल गई, उन्हें उतना खेती का रकबा घट गया। और इनके मंत्रीगण, इनके बड़े बड़े अधिकारी, स्वयं मुख्यमंत्री के निकट के लोग उस दलाली में जुड़े हुए हैं, जमीन की दलाली में, और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो नियम कानून कायदे से बिल्कुल दूर हटके हैं। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अभी बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील के भदौरा नामक गांव में जो जमीन की हेराफेरी हुई है, जितनी निंदा की जाए कम है। इस राज्य का एक प्रभावशाली मंत्री अपने परिवार को लाभ दिलाने के लिए 10 साल से 40 साल पहले जो व्यक्ति मर चुके हैं, उनकी भी जमीन रजिस्ट्री हो गई। जिन लोगों को अपनी जमीन का पता नहीं है, उनकी जमीन रजिस्ट्री हो गई। और ऐसे लोग जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो उस कंपनी के कार्यकर्ता हैं, उस कंपनी के कर्मचारी हैं, जिसमें बहुत बड़ा शेयर, बहुत बड़ा हिस्सेदारी संचालक माननीय मंत्री जी उनके परिवार के लोग हैं। तो कार्रवाई जैसे इसके ऊपर होनी चाहिए। आपने बहुत सारी बातें बताई, भ्रष्टाचार की बहुत सी बातें बताई, लेकिन कोल घोटाले को छोड़ दें तो बाकी किसी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा सवाल कार्रवाई राज्य सरकार को करना होता है, और फेडरल एक सिस्टम है, उसमें हम भारत सरकार को भी लिखते हैं, लेकिन बिना राज्य सरकार के अनुशंसा से कोई कार्रवाई होती नहीं। हमने बाल्को जमीन घोटाला, जिसपे 200 रुपए एकड़ में 3000 एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई, जो उस पर हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में वो मामला भी चल रहा है। फिर भी दावा है सीएम का कि वो हैट्रिक बनाएंगे, और लगातार जिस तरह से बजट जब अभी पेश हुआ और जिस ब्रह्मास्त्र की चर्चा थी, उसके बाद से ही वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने समाज के सभी वर्गों के लिए बजट बनाया है और तीसरी बार जीत तय है। हैट्रिक के दावे सरकार कर रही है, इस बारे में क्या? राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो ऐसी ही तो बात कहेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कहता है कि हैट्रिक बनाने की बात तब आती जब उनके कार्यकाल में बेईमानी नहीं होती, छत्तीसगढ़ की जनता की लूट नहीं होती। अगर छत्तीसगढ़ के संसाधन को किसी ने लूटा और राज्य का मुखिया भी उसमें कहीं न कहीं से सम्मिलित है, तो ये दिक्कत का काम है। इसमें फिर उन्हें हैट्रिक बनाने के लिए अवसर इस प्रदेश की जनता तो नहीं देगी, ऐसा मैं मानता हूं।
चलिए आमने सामने में ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी।